तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे AITT 110 और 111 का जो है मॉक टेस्ट लाइव यहाँ पे आप लोग को चलाने जा रहा हूँ। और ये जो ट्रेड होने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पे स्टार्ट बटन का आप लोग क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट बटन का क्लिक हो गया है और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखा रहे हैं। एक सबमिट का ऑप्शन है, एक नेक्स्ट का है। सबमिट है और नेक्स्ट है। इसी तरह का आप लोग का एग्ज़ाम में भी होने वाला। यहाँ पे टाइम शो करेगा। जैसे जैसे आप लोग फिल करते जाएंगे यहाँ पे टिक मारते जाएंगे जिस तरह का, वहाँ पे इस जो ऑप्शन जो जितने भी सारे दे रहे हैं यहाँ पे आप लोग को टिक होते जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ साथ सेट लगाते चलिए और कमेंट भी करते चलिए आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर रोम यानी कि चिप में देखिए रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये जो होता है एक अस्थाई होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया रहा है? ऑप्शन में पहला है कि बदले हुए कोड है, अस्थाई कोड है, अस्थाई कोड है। यहाँ से देखिए रोम आ गया, अस्थाई कोड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टिक हो गया। पहला ऑप्शन में हम लोग जो हैं टिक मार चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करने के लिए हम लोग को नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि LED डिस्प्ले को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 7447 BCD 7 से देखिए 7 सेगमेंट का डिस्प्ले का एक चैप्टर है। और इसमें जो है 7 सेगमेंट में 8 आउटपुट होते हैं, लेकिन 74147 जो अगर आता है, अगर 74147 की बात करें तो ये एक आदर्श एम्पलीफायर के रूप में जाना जाता है। लेकिन 7447 BCD जो 7 सेगमेंट में जो है इसमें जो इनपुट होती है वो 4 होते हैं। देखिए चलिए ऑप्शन में आते हैं कि क्या क्या दे रहा है इसमें। ऑप्शन 1 है कि 1 होता है इनपुट, 4 होता है, 7 होता है या 8 होता है। देखिए 7447 में 4 ही होता है, तो 4 होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बी मार दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट में मारते चलिए और हमें बताइए कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि इसी प्रकार का आप लोग का जो है AIT 111 में जो है आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो आप लोग को शायद पता चल रहा होगा कि किस किस लेवल का तैयारी आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ से। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर। देखिए एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन दे रखे हैं तो UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है। दूसरा FET होता है, ये MOSFET होता है। तो ये जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल होता है। BJT कंट्रोल करंट कंट्रोल होता है। RGBT जो होता है वो MOSFET और BJT का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे IGBT हो जाएगा। MOSFET और BJT का मिश्रण है। BJT में एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। FET में होता है ड्रोन, सोर्स और गेट होता है। तो एक ध्रुवीय जो हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 FET हो जाएगा, क्योंकि एक ध्रुवीय है और ये वोल्टेज कंट्रोल भी डिवाइस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग भी सेट लगाते चलिएगा। अगला जो है कि IC टाइमर 555 में स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का क्या कार्य है। देखिए IC 555 जो है मल्टी वाइब्रेटर तो है, एक दो प्रकार का होता है, एक स्टेबल एक स्टेबल एक मल्टी वाइब्रेटर, दो तरह का होता है। इसमें जो है IC 555 में जो है एक इस तरह का फिगर में से भी पूछा जाता है कि यहाँ पे ग्राउंड है, दूसरा नंबर पिन क्या आता है, ट्रिगर आता है, तीसरा चौथा यानी कि डिस्चार्ज आता है। तो इस तरह का छठा सातवां इस तरह का 8 पिन होते हैं। सबसे पहले बता दूं कि IC 555 में 8 पिन होते हैं, 8 पिन होते हैं। इसमें जो है बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा पिन का आता है, तो दूसरा पिन ट्रिगर आता है। तो इसमें जो है IC 555 का एक ही काम है, वो है ऑसिलेटर के रूप में कार्य करना। ट्रांसड्यूसर है, वोल्टेज नियंत्रक है, ये सब नहीं होगा, ऑसिलेटर के रूप में कार्य होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ओपन सर्किट का पता कैसे लगाएंगे? तो वाट मीटर का उपयोग करके, एक हाइड्रोमीटर का प्रयोग करके, तीसरा ऑप्शन है कि सर्किट में ओम मीटर का प्रयोग करके या एक टेकोमीटर का उपयोग करके। देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट की बात की रहा है, तो ओपन सर्किट में हम लोग जो है यहाँ पे सर्किट में ओम मीटर लगा देंगे। ओम मीटर से हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ से जो है ओपन सर्किट किया जा रहा है। चलिए तीसरा ऑप्शन मार दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के वाइपर का प्रयोग करके भारी मोटर वाहनों के लिए किया जाता है? देखिए भारी मोटर वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। हाथ से संचालित वाइपर, वैक्यूम से है, हाइड्रोलिक है या फिर कंप्रेस्ड एयर वाइपर है। तो ये किस प्रकार का वाइपर भारी मोटर को वाहनों के लिए किया जाता है? तो कंप्रेस्ड वाइपर, हाइड्रोलिक, वैक्यूम, हाथ से संचालित, इस तरह का होगा नहीं। हाइड्रोलिक मारते हैं ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोलिक तो है ज़्यादातर यांत्रिक में ही होता है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए संपीड़ित वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कंफ्यूजन है फिर भी मार देते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। चलिए आप लोग भी लगाते चलिए कितना आप लोगों का सही होता है। अगला है 7 क्वेश्चन कि कौन सा सेंसर कॉर्निंग ब्रेक नियंत्रण में किया जाता है? देखिए कॉर्निंग ब्रेक में किया जाता है तो ECT सेंसर है। अगला क्वेश्चन
दूसरा जो है थ्रोटल पोजीशन दिया गया है, उसके बाद ब्रेक पोजीशन दिया गया है, उसके बाद स्टील व्हीलिंग। तो देखिए स्टील व्हीलिंग में होता क्या है, ये कॉर्निंग होता है, ये जब पहिया होता है वहाँ पे एक छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, तो वहाँ पे एक कॉर्निंग ब्रेक नियंत्रण की तरह भी काज करता है, तो वहाँ पे स्टील व्हीलिंग की में इस ऑप्शन नंबर डी हम लोग मार देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए तालिका दिया गया, तालिका में है क्या, ये होता क्या है, जब ये और गेट में की बात कर ले तो और गेट में होता है जीरो का, जीरो जीरो का होता है जीरो, बाकी सब वन होगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं। नॉर गेट की बात कर लें तो नॉर गेट में क्या होता है, जीरो जीरो का वन होता है, बाकी सब जीरो होता है। तो क्या ये है जीरो जीरो का वन बाकी सब जीरो, तो ये नॉर गेट का ही होगा। इस तरह के गेट भी आप लोग सभी लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, बाकी सब एंड नैंड कोई होगा नहीं। और तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग गेट भी देख करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में संपीड़ित डीसी की आउटपुट आवृत्ति क्या होगी। देखिए डीसी को आवृत्ति यानी कि दो को डायोड लगा दिया है, तो इसको जो है इनपुट एसी का दुगना हो जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि इनपुट एसी का आधा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इनपुट एसी आवृत्ति का दोगुना करे, देखिए दुगना तो होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इनपुट समान आवृत्ति, इस तरह का होगा नहीं, फ्रिक्वेंसी कुछ तरह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन की छवि के चमक को नियंत्रित करता है। देखिए ऑसिलोस्कोप का चैप्टर आप लोग को दिया गया है कि ऑसिलोस्कोप इस तरह का होता है, इसमें बटन भी होते हैं ऐसे छोटे छोटे। यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं ऑसिलोस्कोप में फास्फोरस का लेप भी लगा होता है। तो यहाँ पे जो है नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण करने की बात कर रहा है, तो नियंत्रण एक ही चीज़ दे रहा है यहाँ पे, कंट्रोल ग्रिड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज वाइंडिंग प्रकार स्टार्टर मोटर का क्या फ़ायदा। देखिए सीरीज में होता क्या है, तो सीरीज में टॉर्क उत्पन्न होता है। सीरीज में जब भी मोटर में जब भी कुछ लगा हुआ रहेगा तो टॉर्क उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि निरंतर शुरुआती टॉर्क, ऐसा नहीं है। आर्मेचर के जीवन काल को बढ़ाएगा, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओमीटर की उपस्थिति कम करने के लिए वोल्टेज को लैंप को ठंडा करने के लिए उसमें किसमें दे, देखिए ओम मीटर का मापा जा रहा है, तो ओम मीटर हमेशा जो है 320 से तो ऊपर ही होगा, बाकी 400 से नीचे। तो ओम मीटर देखिए ऐसा है नहीं, ओम मीटर में जो है देखिए यहाँ पे शायद डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो है ये छिपा हुआ क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर पर नजर। देखिए एक चीज़ है कि डायोड कैपेसिटर ओम मीटर जितने भी सारे हैं उस सब टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान पे ही नियंत्रित होता है, तो उसका प्रतिरोध मापा जाता है कमरे के तापमान पर ही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सेंसर इंजन की गर्मी की निगरानी करता है, तो गर्मी की नियंत्रण करता है। दबाव सेंसर है, तापमान सेंसर है, थ्रोटल है, चुंबकीय है। तो गर्मी की नियंत्रण एक ही है, तापमान सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग मार देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ACR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ACR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका एक और नाम होता है थायरिस्टर के नाम से बन जाता है। ये करता क्या, AC को DC में भी कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर की तरह ये काज करता है, ठीक है। और ये मोटर की गति को नियंत्रित भी करता है। इसमें होता क्या है, तो PN 4 परत होते हैं और 3 जंक्शन होते हैं। ये A1 2 3 ये 3 जंक्शन होते हैं और 4 परत A1 2 3 4 ये 4 परत होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। 2 परत 2 जंक्शन है नहीं, 4 परत 3 जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता सबसे अच्छी, तो ये सभी लोग जानते हैं चांदी का होता है। और ऑप्शन तो कुछ आगे पढ़ना ही नहीं है, सोना तांबा एल्युमिनियम तो होगा ही नहीं, चांदी का सबसे ज़्यादा जो है चालकता अच्छी होती है। एक इंजन की यांत्रिक दक्षता क्या होती है, एक इसका फार्मूला होता है BHP बटा होता है IHP इंटू 100। जब यांत्रिक ऊर्जा का रहेगा ना, यांत्रिक का क्षमता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा जब PN जंक्शन का फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए PN जंक्शन है, PN जंक्शन यानी कि PN डायोड एक मान के चलिए, जब उसमें जो है वोल्टेज का फॉरवर्ड दिशा में, ऐसे तो फॉरवर्ड दिशा में ही काज करता है ज़्यादातर, लेकिन जब वो वोल्टेज का बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जंक्शन टूट जाएगा। सीधा सी बात है, जंक्शन टूट जाएगा, उससे कम सर्कुलेट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला कि कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बन, देखिए हार्ड कॉपी निकलता है कहाँ, प्रिंटर से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की बाईपोलर ट्रांजैक्शन, बाईपोलर किसको बोलते हैं, BJT को बोलते हैं। तो BJT में क्या बोल रहा है कि कहाँ क्षेत्र मौजूद होता है, तो ये मौजूद होता है कहाँ पे, ये EBC में। ये ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी कलेक्टर बेस एमीटर के कहीं भी बीच नहीं होता है, ठीक है। डिप्लीशन जब भी होता है तो यहाँ पे डी हो जाएगा, EBC इलेक्ट्रॉन के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी लगाते जाइए और कमेंट बॉक्स में करते जाइए कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। 20 नंबर है तो तापमान सेंसर इकाई में प्रतिरोध के कितना होता है। देखिए सेंसर की बात करें तो कभी भी वोल्टेज इसका जो कभी भी जो है इसका 200 से कम नहीं होगा, 200 से अधिक ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस बर्न रिले कांस्टेंट का कारण क्या है। देखिए बर्न रिले ऑप्शन नंबर 1 है कि लो कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेसिव कांस्टेंट लग रहा है, बर्न रिले जो है बर्न रिले एक्सेसिव कांस्टेंट ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैंड वायर गेज का आकार कैसा। देखिए स्टैंड वायर गेज बोल रहा है तो स्टैंड की तरह जब किसी स्टैंड पे जब जहाँ पे फिक्स किया जाता है किसी चीज़ को तो वायर गेज को, तो वो डिस्क की तरह काज करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए। और आगे जो दे रहा है वर्ग धातु, बेलनाकार कांच, आयताकार, ऐसा नहीं लग रहा, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि स्टैंड वायर गेज जब स्टैंड पर जब लगा हुआ रहेगा किसी स्टैंड पे तो वो फिक्स की तरह काज करेगा और डेस्क की तरह ये परिपत्र धातु की डिस्क की तरह काज करना शुरू करेगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर ये फिगर दिया हुआ, ये फिगर में क्या पूछ रहा है कि C4, यहाँ पे देखिए C4 का क्या उद्देश्य है। C4 का क्या उद्देश्य, तो ये सबसे नियर है अर्थ के नियर है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही में है कि ग्राउंड के अवांछित अच्छा वाले बाईपास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो EFI से क्या अभिप्राय है। देखिए EFI इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल जंक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। बाकी इलेक्ट्रिकल एसोसिएटेड फ्यूल इंजेक्शन इस तरह का होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टाँका लगाने के लिए मैं रेसिन फ्लक्स कब पिघलता है। देखिए टाँका लगाएंगे हम, सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो सोल्डरिंग आयरन कब पिघलेगा, जब वो गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं कि सोल्डरिंग इज हीटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी कोई होगा ही नहीं। चलिए 25 क्वेश्चन हम लोग मार चुके हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरा हो गया है। तो चलिए यहाँ पे लास्ट में करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग सबमिट करते हैं और ओके पर बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके पर बटन पे क्लिक करेंगे प्लीज़ वेटिंग का ऑप्शन आएगा और प्लीज़ वेटिंग के ऑप्शन के बाद आप लोग को स्कोर दिखाएगा कितना आप लोग का सही हुआ। 25 में से 25 ही अटैम्प्ट हो चुका है। आप लोग का जो है AIT 111 में जो है अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा, देखिए 25 में जो है 24 क्वेश्चन सही हुए हैं, 96% है। चलिए आप लोग यहाँ पे जो है व्यू आंसर भी देख सकते हैं, रिट्राई फिर से मार सकते हैं मेन स्क्रीन। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है 25 में जो है 24 नंबर यहाँ पे सही हुआ। एक क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूज लग रहा था वही क्वेश्चन गलती हुआ है, बाकी सब सही हुआ है। तो 96% है। आप लोग को जो है क्वेश्चन 50 होने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन बेसिक पूछेगा, ज़्यादा टफ पूछेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आया होगा। जो भी कैंडिडेट ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी आप लोग को टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिए, हम लोग टेस्ट सीरीज़ लगाते रहेंगे। चलिए यहाँ पे